हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजीत सैनी। फ्रेंड्स, उत्तराखंड बोर्ड में क्लास 12 का जो 30% डिलीट सिलेबस हुआ है उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, और वो भी क्लास 12 के मैथमेटिक्स की। ठीक है ना। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एनसीईआरटी क्लास 12 मैथमेटिक्स फर्स्ट, एनसीईआरटी क्लास 12 मैथमेटिक्स सेकंड अपने पास रखो। ठीक है ना। और मेरे साथ साथ जो जो टॉपिक मैं बोलूँगा कि ये टॉपिक कट करना है, तो वो आप टॉपिक वहीं पर ही मार्क कर देना। वो टॉपिक एग्जाम के दृष्टिकोण से नहीं है, यानी उस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है ना। ओनली मैं वो सिलेबस बता रहा हूँ जो डिलीट सिलेबस है, यानी जो डिलीट हुआ है 30%। ठीक है ना। तो मेरे साथ साथ अपनी बुक को अपने पास रखो, और जो टॉपिक मैं कट करवाऊंगा वो टॉपिक 2022 में जो आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है ना, जो आपके प्री बोर्ड होंगे या आपका जो बोर्ड होगा उसमें वो टॉपिक नहीं आएगा। ठीक है। तो चलते हैं। तो सबसे पहले अपना चैप्टर फर्स्ट ओपन करो, संबंध एवं फलन। तो संबंध एवं फलन में जिसके पास नई बुक है, ठीक है ना, वो पेपर है 20, यानी पेज नंबर 20 पर एक्सरसाइज है 1.3। तो 1.3 को कट कर दो। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से 2022, ओनली 2022 की बता रहा हूँ मैं, जो 2022 में पेपर देने वाले हैं, ठीक है ना, उनके लिए। तो 1.3 कट कर दो, उस पर मार्क लगा दो, ये एग्जाम में नहीं आएगी। बाकी सभी जो चैप्टर फर्स्ट है उससे सभी के सभी एक्सरसाइज एग्जाम में आने वाली है। एग्जाम के क्वेश्चन एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यूनिट फर्स्ट है हमारी रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन। तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। यानी कंपोजिट फंक्शन का मतलब ये हुआ हमारा कि फलनों का संयोजन और व्युत्क्रमणीय फलन। तो ये इससे रिलेटेड है। इस 1.3 एक्सरसाइज में फलनों का संयोजन और फलनों का व्युत्क्रम या व्युत्क्रमणीय फलन कैसे निकालते हैं, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, एक फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालते हैं, ये इस एक्सरसाइज में दिया गया है प्रश्नावली 1.3 में। ठीक है ना। तो चैप्टर फर्स्ट से कौन सा एक्सरसाइज डिलीट हुई है, 1.3। तो आपको इसका कोई एग्जाम्पल नहीं करना और इसका कोई क्वेश्चन नहीं करना। चलो अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर 2 पर। अपनी बुक का चैप्टर 2 ओपन करो। ठीक है ना। तो चैप्टर 2 में आपको क्या करना होगा, कौन कौन सी चीज़ें आपको डिलीट करनी होगी, कौन कौन सी चीज़ें आपको हटानी होगी। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा कि ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के जितने भी ग्राफ हैं, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टैन इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, इनका कोई भी ग्राफ एग्जाम में नहीं आने वाला। ठीक है ना। तो आपको ये एग्जाम के दृष्टिकोण से नहीं है, 2022 में जो पेपर देने वाले हैं बच्चे। ठीक है। तो आपको कोई ग्राफ नहीं सीखना, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं अपनी नॉलेज के लिए, है ना, अपनी नॉलेज के लिए आप स्कूल वाले टीचर को बोलिए कि वो मेरे टीचर आपको पूरा टॉपिक अच्छी तरह से कंप्लीट कराएं। ठीक है ना। तभी जब आप ग्राफ अच्छी तरह से सीख जाओगे तो आगे जाकर आप जेईई मेंस, ठीक है ना, और एनडीए अच्छे से आप क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है। आपको नॉलेज हो जाएगी। ठीक है ना। आगे जो टॉपिक डिलीट हुआ है वो है एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की प्रॉपर्टी। ठीक है ना। जो जो मैं टॉपिक बताऊंगा वही डिलीट करने आपको, वही हटाना है। तो देखो, प्रश्नावली 2.1 आएगी एग्जाम में, ठीक है ना। तो प्रश्नावली 2.2 एग्जाम में नहीं आएगी। तो 2.2 से रिलेटेड जितने भी, देखो ये जो 2.2 पेपर नंबर मैं बता रहा हूँ आपको, पेज नंबर जो 49 और 48 है, इस पर लिखा हुआ प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म। तो आपको ये गुणधर्म नहीं करने, ठीक है ना, ये डिलीट हो चुके हैं। इनमें से कोई गुणधर्म नहीं आपको करना, और ना ही इसके एग्जाम्पल आपको करने, और ना ही ये प्रश्नावली 2.2 करनी। तो प्रश्नावली 2.2 को हटा दो, ये एग्जाम में नहीं आएगी। लेकिन सुनो, इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 2 यानी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 16 एग्जाम में आ सकता है, 17 एग्जाम में आ सकता है, 18 एग्जाम में आ सकता है, 19 एग्जाम में आ सकता है, 20 एग्जाम में आ सकता है, 21 एग्जाम में आ सकता है, एग्जाम्पल 9 एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। बाकी और कोई कुछ मत छेड़ना आप। विविध यानी जो मिसलेनियस है उसको मत छेड़ना। उसमें से विविध में से आपको 2 क्वेश्चन छेड़ने हैं। क्वेश्चन नंबर यानी मिसलेनियस जो विविध एक्सरसाइज है उसमें से आपको क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 आपको करने हैं जरूर। ठीक है ना। और मैं एक और बात बता दूं आपको, जो मुख्य शाखा की जो टेबल है, जैसे साइन इनवर्स एक्स का प्रांत क्या होता है, -1 to 1 क्लोज इंटरवल में। तो ये जो टेबल है और इसका मुख्य शाखा परिसर क्या होता है, प्रिंसिपल ब्रांच रेंज क्या होती है साइन इनवर्स की, -π/2 से π/2। ये सब कुछ आपसे बहुत अच्छी तरीके से आने चाहिए, क्योंकि इनसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है ना। तो वो टेबल आपको करनी है। ठीक है ना। ये टेबल 59 पेज पे है, ये नीले कलर में बनी हुई है, तो आपको इसको अच्छी तरह से करना है। अब चलते हैं हम
चैप्टर 3 पर। चैप्टर 3 है मैट्रिक्स यानी मैट्रिसेज, आव्यूह, ठीक है ना। आव्यूह में से आपको क्या हटाना है, इसमें लिखा हुआ है कि एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स हुज प्रोडक्ट इज द जीरो मैट्रिक्स, ठीक है ना। आपको इसमें कुछ नहीं ध्यान देना, जो मैं टॉपिक आपको हटवाने वाला हूँ वो टॉपिक आपको हटाना है, ठीक है ना। चलो एक्सरसाइज पर चलो आप देखो, आप पेज नंबर 83 ओपन करो। पेज नंबर 83 ओपन कर लिया आपने। पेज नंबर 83 पर आपको एग्जाम्पल 15 दिखाई दे रहा होगा। एग्जाम्पल 15, ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दी गई, बी इक्वल टू एक मैट्रिक्स दी गई, तो ए बी का मान ज्ञात करना है पूछा। इससे जस्ट ऊपर लिखा हुआ कि दो शून्येतर आव्यूह मतलब जो आव्यूह जीरो मैट्रिक्स नहीं है के गुणनफल के रूप में शून्य आव्यूह। तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल नहीं पढ़ना, ठीक है ना। तो ये जैसा टॉपिक है इसके बारे में आपको नहीं पढ़ना, लेकिन जानकारी के लिए आप पढ़ सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। एक्सरसाइज आपको सभी करनी है, जो एक्सरसाइज में हटवाने वाला हूँ वो नहीं करनी है आपको, ठीक है ना। तो हाँ, अब एक्सरसाइज जो आपको नहीं करनी वो है कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन, यानी मैट्रिक्स में जो हम प्रारंभिक पंक्ति और प्रारंभिक स्तंभ वाली जो संक्रिया हम लगाते हैं और हम ए इनवर्स ज्ञात करते हैं वो आपको नहीं करना है, यानी प्रश्नावली 3.4 आपको नहीं करनी है, ठीक है। ए इनवर्स जिसमें ज्ञात करते हैं वो नहीं करनी है। और आगे लिखा हुआ प्रूफ ऑफ द यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, यानी जो फलन का प्रतिलोम होता है वो हमेशा अद्वितीय होता है, ठीक है ना। इफ इट एग्जिस्ट, तो एक थ्योरम है जो मैक्सिमम दूसरे तीसरे साल एग्जाम में पूछ ली जाती है, वो एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी 2022 में जो आपका एग्जाम होने वाला। पेज नंबर 100 पर, पेज नंबर 100 पर एक प्रमेय है, एक थ्योरम है 3, आप इसको कट कर दो, ये आपको नहीं पढ़नी, ठीक है ना। और साथ ही पेज नंबर 4 पर भी एक थ्योरम है, ये भी आपको नहीं पढ़नी। कहने का मतलब 3.4 एक्सरसाइज आपको बिल्कुल नहीं पढ़नी, ठीक है। आगे चलते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग आप इन सभी टॉपिक को करना, लेकिन एग्जाम के टाइम आप इन टॉपिक को बिल्कुल भी तैयार करके मत जाना, ठीक है। आगे चलते हैं। बाकी सब कुछ आपको मैट्रिक्स 3rd चैप्टर में सब कुछ करना है। और एक और बात मैं बता दूं, जो आपकी विविध है, जो टॉपिक मैं छुड़वा रहा हूँ, जो टॉपिक डिलीट हुए उनसे आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं करने, ठीक है, पर नॉलेज के लिए आप कर सकते हो, ठीक है ना। अब हम चैप्टर की बात करते हैं, चैप्टर 4 की। चैप्टर 4 क्या है हमारे पास, डिटर्मिनेंट यानी सारणिक में आपको कौन सा टॉपिक हटाना है। पहला है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, यानी सारणिक के गुणधर्म। तो आपको 4.2 बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करनी, तो 4.2 आपके सिलेबस से डिलीट हो चुकी है, हट चुकी है, तो 4.2 को छेड़ना भी मत एग्जाम के टाइम। बाकी आप अपने नॉलेज के लिए इसको कर सकते हो, अच्छी एक्सरसाइज है। आगे लिखा हुआ कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एग्जांपल। आप पेज नंबर पर जाइए, आप 148 पर जाइए। एक्सरसाइज 4.6 आपको दिखाई दे रही होगी, तो एक्सरसाइज 4.6 आपको बिल्कुल भी नहीं करनी, ये भी एग्जाम से डिलीट हो चुकी है, ठीक है। लेकिन अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं, अब बाकी सब कुछ आएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं हम चैप्टर 5 पर, सातत्य तथा अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 10 मार्क्स का उत्तराखंड बोर्ड में पूछा जाएगा। तो इसमें से कौन सी एक्सरसाइज हटी है आपकी 5.8 पर, जल्दी से जल्दी जाओ, ठीक है ना। 5.8, तो 5.8 पर आ गए हम। तो प्रश्नावली 5.8 में जो क्वेश्चन दिए गए वो रोलेज एंड लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, यानी रोले और लैग्रांज मध्यमान प्रमेय। आपको 5.8 को बिल्कुल भी नहीं करना, ये सिलेबस से डिलीट हो चुकी है। पहले इसका प्रूफ नहीं आता था, लेकिन एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आता था, और इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कैसे होता है वो भी एग्जाम में पूछ लिया जाता था, ठीक है ना। तो आपको चैप्टर 5 से कौन सा कट किया, 5.8। अब हम चैप्टर 6 पर बात करते हैं। चैप्टर 6 से आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, अवकलज के अनुप्रयोग। आपको इसमें से कौन कौन सी एक्सरसाइज नहीं करनी, रेट ऑफ चेंज यानी परिवर्तन की दर, तो 6.1 हटा दो बिल्कुल, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, ये डिलीट हो चुकी है। अब आप जाओ 6.4 पर, 6.4 पर जाइए आप। 6.4 आपके सिलेबस से हट चुकी है, अप्रोक्सीमेशन यानी सन्निकटन, ठीक है ना। सन्निकटन यानी सन्निकट मान जो हम निकालते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हम किसी भी अंडर रूट वैल्यू को हम आसानी से डेरिवेटिव की हेल्प से आसानी से इसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे अंडर रूट ऑफ 0.6 पहले तो हम करते थे वहाँ पर कि डिवीजन मेथड, भागफल विधि से करते थे बचपन क्लास में हम, ठीक है ना, 7th 6th 8 में। तो अब यहाँ पर हम डेरिवेटिव से कैसे अंडर रूट ऑफ 0.6 के वैल्यू, 0.6 का वर्गमूल का मान कितना आएगा वो डेरिवेटिव से हम निकाल सकते हो। चैप्टर 6 से कौन कौन सी एक्सरसाइज हटी, 6.1 और 6.4,
ठीक है ना। तो मैं एक बार इसका रिवीजन करा देता हूँ आपको, कौन कौन से पहले मैथ से कौन कौन से हटे हैं। तो जो चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर फर्स्ट से कौन सी एक्सरसाइज हटी है 1.3, चैप्टर 2 से कौन सी एक्सरसाइज हटी है 2.2, और चैप्टर थर्ड से कौन सी एक्सरसाइज हटी है जो जिसमें हम ए इनवर्स निकालते हैं, ठीक है ना, वो हट गई है। और चैप्टर 4 से कौन सी एक्सरसाइज हटी है, चैप्टर 4 से जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है जिसमें हम रैखिक समीकरण के निकाय के हम हल निकालते हैं वो वाली, और 4.2, ठीक है ना, जिसमें हम प्रॉपर्टी लगाकर सारणी की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम, जो चैप्टर 5 है, चैप्टर 5 में से कौन कौन सी एक्सरसाइज हटी है, सिर्फ और सिर्फ 5.8, जिसमें रोले थ्योरम और लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के आंसर दिए गए हैं। आगे बात करते हैं चैप्टर 6 की। चैप्टर 6 में से आपकी केवल और केवल 2 एक्सरसाइज हटी हैं, 6.1 और 6.4। बाकी मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट कौन कौन से टॉपिक हो सकते हैं। 6.2 हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, 6.5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 6.2 और 6.5, ठीक है ना, इनको बहुत अच्छी तरीके से करना, क्योंकि 6.2 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन, और 6.3 से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, और 6.5 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। चलो अब हम चलते हैं अपनी क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक पर, सेकंड बुक पर, ठीक है ना। तो सेकंड बुक देख लेते हैं। सेकंड बुक में आपका समाकलन दिया गया है चैप्टर 7, जिसको इंटीग्रल्स बोलते हैं। तो आपको इसमें कौन सी एक्सरसाइज हटानी है, लिखा हुआ इंटीग्रल में डिफाइनाइट इंटीग्रल्स एज ए लिमिट ऑफ सम, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो निश्चित समाकलन है उसके योगफल की सीमा के आपके सिलेबस से ये हट चुका है। तो आप एक्सरसाइज ओपन करो पेज नंबर 351 पर, जल्दी से जाओ 351 पे। एक्सरसाइज 7.8 हट चुकी है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। इससे पहले आते थे, लेकिन 2022 में जो आपका एग्जाम होने वाला है इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो 7.8 आपने हटा दी होगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम चैप्टर 8 पर। चैप्टर 8 क्या है, एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल्स। चैप्टर 8 क्या है, समाकलनों के अनुप्रयोग। इससे आपकी एक्सरसाइज हटी है 8.2। तो आपको 8.2 बिल्कुल भी नहीं करनी, एग्जाम्पल विद क्वेश्चन, कोई भी नहीं क्वेश्चन आपको इसमें से करना। लिखा हुआ एरिया बिटवीन द टू अबव सेडेड कर्व, यानी दो वक्रों के बीच में आप क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हो, एरिया कैसे फाइंड कर सकते हो। तो 8.2 में सभी क्वेश्चन 2 या 2 से ज़्यादा वक्रों के बीच में दिए गए हैं, तो 2 वक्रों के दिए गए हैं, तो आप 8.2 को हटा लो, इसको कट कर दो, इससे नहीं एग्जाम में आएगा। लेकिन एक बात और ध्यान से सुनो सुनो सुनो, जो आपके विविध उदाहरण है, जैसे एग्जाम्पल 11 आपको करना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। एग्जाम्पल 11 आपको करना है, एग्जाम्पल आपको 12 करना है, एग्जाम्पल आपको 12 करना है, बाकी कोई एग्जाम्पल आगे के नहीं करने हैं आपको। अब बात करते हैं अध्याय 8 पर विविध प्रश्नावली, यानी मिसलेनियस एक्सरसाइज, ठीक है। अध्याय 8 पर विविध प्रश्नावली, पेज नंबर 392। इसमें आपको क्वेश्चन फर्स्ट करना है, क्वेश्चन 2 करना है, सॉरी क्वेश्चन 2 नहीं करना है, क्वेश्चन 3 करना है आपको। तो कितने क्वेश्चन करने हैं आपको, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 3 आपको तैयार करके एग्जाम में जाना है। तो चैप्टर 8 हमारा फिनिश हो गया, कौन कौन से टॉपिक हटे हैं। अब बात करते हैं हम चैप्टर 9 की, जिसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस, यानी अवकल समीकरण, ठीक है। बहुत से बच्चों ने अभी सेकंड बुक नहीं खरीदी होगी, ठीक है ना। तो जब आप खरीद लोगे सेकंड बुक को तभी आप हमारी वीडियो को देखना, ठीक है। बाकी आप टॉपिक लिख सकते हो जो मैं बोल रहा हूँ, जो डिलीट हुए हैं, ठीक है। तो आप अवकल समीकरण में कौन कौन से टॉपिक हटे हैं, इसमें केवल और केवल एक एक्सरसाइज हटी है 9.3 चैप्टर 9 में से हट चुकी है, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो 9.3 को जल्दी जल्दी मार्क लगाओ कि एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। लिखा हुआ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हु जनरल सॉल्यूशन इज गिवन, दैट मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ कि दिए हुए व्यापक हल वाले अवकल समीकरण का निर्माण, मतलब हमको एक हल व्यापक हल दिया गया होगा, एक जनरल सॉल्यूशन दिया गया होगा, उससे हमको डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण निकालनी होगी, ठीक है। और अवकल समीकरण आप तभी कर सकते हो, डिफरेंशियल इक्वेशन आपसे तभी अच्छी तरीके से आ सकती है जब आप चैप्टर 5, चैप्टर 6 और चैप्टर 7 को बहुत अच्छी तरीके से तैयार करोगे, ठीक है। तो केवल और केवल 9 चैप्टर से आपकी कौन सी एक्सरसाइज हटी है 9.3, बाकी आपको सभी के सभी एक्सरसाइज करनी है। अब चलते हैं हम चैप्टर 8 पर। चैप्टर 8 को आपको सभी एक्सरसाइज करनी है, ठीक है ना। चैप्टर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से 4 या 5 मार्क्स का एग्जाम में देखने को मिलता है। वैसे ये आपका डायमेंशन ज्योमेट्री से ही, आपका 3 डायमेंशन ज्योमेट्री से ही आपका रिलेटेड है, ठीक है ना। तो वेक्टर से आपका कुछ नहीं हटा, वेक्टर से आपको सब कुछ करना है। चैप्टर 10 से आपको सभी क्वेश्चन, सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको करने हैं। अब चलते हैं हम चैप्टर 11 से। चैप्टर 11 से मैं आपको बता दूं, जब आप चैप्टर 11 पढ़ोगे, ठीक है ना, आपके टीचर जब आपको पढ़ाएंगे तो मेरे साथ साथ लिखो जो जो टॉपिक आपको उन टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन नहीं करने, तो मेरे साथ साथ लिखो जल्दी। दो रेखाओं के बीच कोण, दो रेखाओं के बीच कोण, देखो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एंगल बिटवीन टू लाइन,
टू प्लेन, अ लाइन एंड अ प्लेन, ये डिलीट हो चुके हैं। तो मेरे साथ साथ लिखो, दो रेखाओं के बीच कोण, ये आपको चैप्टर 11 से इससे संबंधित क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको नहीं करने। आगे चलो, दो समतलों के बीच कोण, लिखो मेरे साथ साथ, सेकंड पॉइंट है दो समतलों के बीच कोण, इससे संबंधित आपको क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करने। थर्ड पॉइंट लिखो, एक रेखा और एक समतल के बीच कोण, इससे संबंधित आपको क्वेश्चन नहीं करने। बाकी के बाकी चैप्टर 11 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विविध वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विविध एक्सरसाइज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बोल रहा हूँ, जो चैप्टर 11 की विविध एक्सरसाइज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे 6 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो 3 टॉपिक एग्जाम के दृष्टिकोण से डिलीट हुए हैं चैप्टर 11 से संबंधित, दो रेखाओं के बीच कोण, दो समतलों के बीच कोण, एक रेखा और एक समतल के बीच कोण। चलते हैं अब चैप्टर 12 पर। चैप्टर 12 में आपकी कौन सी एक्सरसाइज, चैप्टर 12 का नाम बता देता हूं पहले मैं आपको। चैप्टर 12 का नाम है रैखिक प्रोग्राम। क्या है बच्चों? रैखिक प्रोग्राम, यानी रैखिक प्रोग्रामन, लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है ना, इससे आपकी एक्सरसाइज हटी है 12.2। तो 12.2 पर कट कर लो, 12.2 आपको बिल्कुल भी नहीं छेड़नी, 12.2 आपको बिल्कुल भी नहीं छेड़नी। ठीक है ना, आपको अच्छी तरह 12.1 करनी, और 12.1 से आपको 6 नंबर का एक क्वेश्चन मिलेगा, आपको एग्जाम्पल सभी करने हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम, प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, चैप्टर 13। चैप्टर 13 बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यूनिट जो 5 है लीनियर प्रोग्रामिंग है, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ एलपी प्रोग्राम, तो मैंने आपको बता दिया 12.2 डिलीट हो चुकी है, आपको 12.1 करनी है केवल केवल। आगे चलते हैं हम चैप्टर 13 पर, यानी यूनिट 6 पर, प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। आपको प्रायिकता में से कौन कौन से करने हैं, तो मैं बता रहा हूँ कौन कौन से करने हैं। तो आपको कौन कौन से करने हैं, सभी करने, इसमें से बस एक दो टॉपिक हटा हुआ है। पर्सनावली 13.1 आपको करनी है, ये एग्जाम में आएगी पक्का। ठीक है, 13.1 करनी है। 13.2 4 नंबर का क्वेश्चन पक्का आना है। ठीक है ना, 13.2 से 4 नंबर का क्वेश्चन पक्का आना है। उदाहरण 13 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम्पल 13 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आपको करना है। 13.2 आपको करनी है, 13.1 आपको करनी है। बेज पर में वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आते हैं, तो आपको 13.3 भी अच्छी तरीके से आनी चाहिए। तो एग्जाम में कौन कौन सी आएगी प्रायिकता से, चैप्टर 13 से 13.1 भी आएगी, 13.2 भी आएगी, 13.3 भी आएगी। अभी मैं वो नहीं बता रहा हूँ जो नहीं आएगी। ठीक है, आगे चलो मैं बताऊँगा वो कौन सी नहीं आएगी। ठीक है ना, अब आप पेज नंबर पर जाइए, पेज नंबर 582 पर। कौन से पेज नंबर पर? 582 पेज नंबर पर जाइए। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा यादृच्छिक चर का प्रसरण। क्या दे रहा होगा? यादृच्छिक चर का प्रसरण। आपको यादृच्छिक चर के प्रसरण से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं करना है। ठीक है, जस्ट एक पेपर पीछे जाओ, पेज नंबर 580 पर जाओ। यादृच्छिक चर का माध्य यानी मीन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, आपको यादृच्छिक चर का माध्य से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको नहीं करने हैं। ठीक है ना, तो मैंने 2 टॉपिक बताए आपको। कौन कौन से टॉपिक बताए मैंने आपको? एक यादृच्छिक चर का प्रसरण, एक यादृच्छिक चर का माध्य। इन 2 टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे, बाकी सब आएंगे। लेकिन आगे आप पेज नंबर पर जाइए, पेज नंबर पर जाइए आप, पेज नंबर है 589। ठीक है ना, 589, 589, 589 पर जाइए आप। लिखा हुआ कि द्विपद बंटन, 589 यानी 589, 589 पेपर पर जाइए, आपको दिखाई दे रहा होगा द्विपद बंटन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा है, देखो आपको स्क्रीन पर भी। तो इस टॉपिक पर जाइए, द्विपद बंटन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, जब आप क्वेश्चन करोगे आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि ये किससे पूछा गया, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि यादृच्छिक चर का माध्य निकालिए, यादृच्छिक चर का प्रसरण निकालिए, तो वो वाले क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं करने। क्वेश्चन में पूछा भी जाएगा कि द्विपद बंटन से क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। ठीक है, तो जहां पर भी द्विपद बंटन आपको दिखाई दे वो वाला क्वेश्चन आप हटा देना। तो डियर फ्रेंड्स, ये टॉपिक आपके एग्जाम से डिलीट हुए हैं। तो आई होप आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी ये समझ आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। तो डियर फ्रेंड्स, यही टॉपिक आपके 2000, ये देखो 2020 और 2021 का है, लेकिन यही अब अपडेट कर दिया है 2021 और 2022 के लिए। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स ये जो मैंने जानकारी दी है इससे संबंधित, ठीक है ना, जो मैंने आपको बताया इसमें से कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं अपनी नॉलेज के लिए, आगे हायर एजुकेशन जब आप क्लास में जाओगे तो वहां पर आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको इन टॉपिक के बारे में जानकारी होनी चाहिए जो डिलीट हुए हैं। मैक्सिमम बताऊं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो तो इन्होंने डिलीट ही कर दिए अधिकतर। ठीक है ना, लेकिन आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है ना,
और आप बस मेहनत करके अपनी स्टडी को अच्छी तरह करते रहिए और साथ में एमसीक्यू क्वेश्चन भी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी आप लगाते रहिए, क्योंकि हर एक्सरसाइज के लास्ट में 4 या 5 क्वेश्चन दिए होते हैं। और जल्दी जैसे एग्जाम की डेट आएगी और सिलेबस जल्दी ही अपडेट होगा कि किस तरह का पेपर पैटर्न बनने वाला है 2021 और 22 के पेपरों के लिए। तो जैसे ही वो उत्तराखंड बोर्ड जल्दी ही उसकी अपडेट देने वाला है, तो जैसे ही आपका एग्जाम पेपर पैटर्न कैसे होगा, कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से आएंगे संबंधित, और किस तरह का एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या होते हैं, क्वेश्चन दिया होता है उसके 4 ऑप्शन होते हैं, हमको अपनी बुक में, अपनी जो आपको सीट मिलेगी उसमें वो ऑप्शन लिखना होता है। तो इस तरह का एक पेपर पैटर्न आएगा उत्तराखंड बोर्ड नैनीताल, ठीक है ना, वो अपडेट करेंगे साइट पर। तो जैसे ही साइट पर अपडेट करते हैं तो मैं आपको जल्दी ही इसके बारे में जानकारी दे दूंगा। बाकी आप अच्छी तरह पढ़ते रहिए और बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखिए, क्योंकि उत्तराखंड बोर्ड जो क्लास 12th है वो काफ़ी बहुत हार्ड भी है, और बहुत आसान भी है। यदि हम रेगुलर अपनी स्टडी को जारी रखते हैं, पर डे अपना एक सीक्वेंस बनाकर हम पढ़ते रहते हैं, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हम पढ़ते रहते हैं, तो हमको अच्छी सफलता मिलेगी और हम 90% से अब हम मार्क्स गेन कर सकते हैं। 80, 80 और 90 के बीच में हम मार्क्स ला सकते हैं। 80 और 90 के बीच में हम परसेंटेज अपनी अच्छी बना सकते हैं, ठीक है ना। यदि आपकी 80 और 90 के बीच में, 80 और 90 के बीच में आपकी परसेंटेज अच्छी बन जाती है फ्रेंड्स, तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो आप वहाँ से ऑनर्स से किसी एक सब्जेक्ट से आप बीएससी कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद एमएससी कर सकते हो, तो आगे जाकर आपके लिए बहुत सारे फील्ड ओपन हो जाएंगे जिसमें आप अच्छी तरह सफलता पा सकते हो, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, आपको ये हमारे द्वारा दी गई जानकारी जो क्लास 12 के मैथमेटिक्स से जो चैप्टर डिलीट हुए, वो मैंने आपको बता दिए गए हैं। यदि आपको चीज़ें समझ में ना आई हो, तो आप दोबारा से हमारी वीडियो को ओपन कीजिए और दोबारा से देखिए, और साथ साथ अपनी मैथमेटिक्स की बुक से वो टॉपिक डिलीट करते जाइए, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और इस पर कमेंट कीजिए, ठीक है ना। और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को दिल से सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड जय हिंद।